हे एवरीवन, वेलकम टू मैकास्त्र। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक साइकिल। इसको समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी, उससे जल्दी समझ में आएगा। तो क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी जो कार्स होती हैं और जो हमारे रेफ्रिजरेटर और हमारा एसी होता है वो किस साइकिल पर काम करते हैं? तो इसी को आज हम समझेंगे और थर्मोडायनेमिक साइकिल को समझेंगे पहले। तो लगातार चलती रहती हैं चीजें। एसी हो गया हमारा और आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, एक साइकिल के अंदर चलता रहता है। तो वो कैसे वर्क करता है और गाड़ी कैसे इतनी दूर तक लगातार उसका इंजन चलता रहता है, वो भी एक साइकिल है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होती है। उसको समझने से पहले मैं जिम करके चल रहा हूँ कि आपको ये सब चीजें पता है, फिर भी एक बार इनको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? जिस जिस रीजन पर हम यहाँ स्पेस पर स्टडी कर रहे हैं कंसंट्रेट होके, फिर हमारा स्टेट, ठीक है, पोजिशन ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट, चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। और जब हमारा जब साइकिल की बात करेंगे तो हमारा 1 प्रोसेस 2 3, और जब हमारा फर्स्ट प्रोसेस 3 से होके दोबारा 1 पे आएगा तो हमारी एक साइकिल हो जाएगी, ठीक है। और साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस होने चाहिए, ऐसा कोई ये नहीं है कि 3 होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि हमारी थर्मोडायनेमिक साइकिल है। सबसे पहले हमारा पॉइंट 1 से स्टार्ट किया इसने, ये हमारा पी हो गया बी, ठीक है। पॉइंट 1 से स्टार्ट किया, 2 पर गया, उसके बाद 2 से फिर 1 पे आया, तो हमारी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल हो गई। अभी तो हम ये बात नहीं करें कि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी साइकिल दी थी थर्मोडायनेमिक्स में होती है हमारी रेनॉल्ड साइकिल। इसमें कौन कौन से प्रोसेस थे इसको भी एक बार देख लेते हैं, और ये क्यों ज्यादा सक्सेसफुल है इसको भी हम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हमारा पीवी डायग्राम पे हमने इसको प्लॉट करा है। तो इसमें हमारे 3 प्रोसेस थे। जब हम हीट एडिशन कर रहे थे तो हमारा प्रोसेस रख रहे थे हम कांस्टेंट वॉल्यूम। एक्सपेंशन में हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और जब हम हीट रिजेक्शन हो रहा था इसमें तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर। तो अब देखें, पीवी डायग्राम एक बार से प्लॉट करना सिखा देता हूं कि हमारा जब वी है हमारा, अगर वी पे वर्टिकल लाइन तो हमारा v कांस्टेंट है। अगर हमारा p पे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी यहाँ पे, तो अगर ऐसे है ये प्रोसेस हमारा कांस्टेंट प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और ये हमारा आइसेंट्रोपिक। जब हम टीएस डायग्राम बनाएंगे ऐसे, तो जब हमारा ऐसे, तो जब हमारा यहाँ टी एस, तो जब हमारा एस यानी कि एंट्रोपी, एंट्रोपी हमारा जब S1 या S2 इक्वल होंगे तो हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आई होप ये समझ चुके होंगे आप। अगर आपने थोड़ा सा भी इस बारे में स्टडी किया तो आप समझ जाएंगे। अब हमारा सबसे पहले आती है हमारी कार्नोट साइकिल, जिस पर बेस्ड हमारा हीट इंजन होता है, और इसी के रिवर्स अगर हम करें तो हमारा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और बहुत सारी साइकिल है। रैंकिन साइकिल जो हमारी घरों में बिजली आती है, थर्मल पावर प्लांट वगैरह रैंकिन साइकिल पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्नोट साइकिल को देखते हैं। कार्नोट साइकिल में हमारे दो प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं, 2 एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकिल, कार्नोट साइकिल। इट इज एन आइडियल साइकिल। ये हमारी कोई प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है, ये हमारी एक आइडियल साइकिल है। ये हम यूज करते हैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए, दूसरी साइकिल के साथ में कंपैरिजन करने की कितने एफिशिएंट है वो, उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। इट इज ए रिवर्सिबल साइकिल। जब हमारा यहाँ पे कार्नोट भैया ने, जो हमारे कार्नोट साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने हमारी साइकिल दी तो इन्होंने इसके एक छोटा सा स्टार बनाया और नीचे लिख दिया इट इज ए रिवर्सिबल साइकिल। तो जब हमारा हम बात कर रहे हैं, यूरोप में बहुत ठंडी पड़ती है, पर वहीं से कॉन्सेप्ट आया रेफ्रिजरेटर का, क्योंकि वहीं से सबसे पहले आप सोचेंगे कि यार जब वहां पे कम से कम 9 महीने ठंडी पड़ती है तो वहां से कैसे रेफ्रिजरेटर का? तो रेफ्रिजरेटर का वहां से ऐसा है क्योंकि वहां पे हीट इंजन को स्टडी करा एक व्यक्ति ने, और उसने देखा कि यार ये तो रिवर्सिबल साइकिल है। तो उसने रिवर्सिबल साइकिल देखा, तो उसने सोचा कि यार जब ये रिवर्सिबल साइकिल है, अगर इसको उल्टा कर दो तो क्या बनेगा? तो उसने ऐसा दिमाग लगाया और उसको फिर हीट इंजन का इवेंट उसके दिमाग में आया कि यार ऐसा केल्विन प्लांक पे बेस्ड है। फिर उसने कोलोसिस एक्सपेरिमेंट देखा और उसने सोचा कि यार अगर ये रिवर्सिबल साइकिल है तो इससे साइकिल, इसका मतलब इसे उल्टा करके भी कुछ बनाया जा सकता है। तो उसने फिर उल्टा करके देखा, तो हमारी साइकिल कौन सी बनी? रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल में क्या हुआ कि हमारा हीट इंजन उसने पहले बना के देखा। तो हीट इंजन हमारा वर्क कर रहा था, पर वो एक क्या थी? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। ये हमारी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, इसमें हम हीट देकर वर्क लेते हैं, उसमें हम वर्क देके आपकी सराउंडिंग की हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, सराउंडिंग की एनर्जी को, हीट को ट्रांसफर कर देते हैं एक चैम्बर या फिर रूम में। तो हमारा रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम हीट इंजन इसी को हम क्या हीट पंप के नाम से जानते हैं। अगर उसका उल्टा कर दें कि हमारी रूम की टेम्परेचर कम करना है, मेंटेन करना है कम, तो हमारा रूम की एनर्जी को बाहर सराउंडिंग में छोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? रेफ्रिजरेटर। तो ये हमारी प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए और 2 हमारे एडियाबैटिक हो गए। तो जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये हमारा स्लो प्रोसेस होता है और ये फास्ट प्रोसेस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इट कैन नॉट अचीव इन वन साइकिल, बिकॉज स्लो और फास्ट प्रोसेस दोनों हो जाएंगे तो ये हम इसमें अचीव नहीं कर सकते। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे अभी हमारा दूसरा टॉपिक टीएस कार्नोट साइकिल हो गया, ये हमारा पीवी। तो हमारे इसमें मैंने बताया आपको 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक। तो सबसे पहले हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एक्सपेंशन,
और ये हमारा ऐसे एक साइकिल 1 2 3 4। और आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। ये हमारी क्लॉकवाइज साइकिल है। जब हम रेफ्रिजरेटर की साइकिल बनाएंगे या फिर हम हीट पंप की साइकिल बनाएंगे तो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होंगी, क्योंकि वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ये हमारी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन। तो जब हम इसको टीएस पे, अब देखो एक रेक्टेंगल 1 2 3 4, क्योंकि 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो S1 और S2। आइसेंट्रोपिक का मतलब है कि हमारी दोनों पॉइंट पर आइसेंट्रोपिक यानी कि एंट्रोपी दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, एडियाबैटिक भी इसको बोलते हैं। 2 से 3 T2 बराबर T3 के, यानी कि ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। फिर हमारा S3 S4 इक्वल है, ये हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया। और ये हमारा फिर T1 T4 के बराबर है, ये हमारा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। तो इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। और ये हो गया। तो आ चुके हैं हम दोबारा से, ये हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल, ये हमारी वर्क करती है, सेम प्रोसेस है, वही थोड़ा रीअरेंज हो गए हैं। सबसे पहले 1 से 2 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, 1 2 3 4। मैंने कार्नोट साइकिल में आपको बताया था कि हमारी जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है हमारी क्लॉकवाइज होती है, और जो हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, देखो तो में साइन दिया मैंने, इसलिए ये हमारी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। जैसे कि ये हमारी रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से 2 हमारा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, 1 से 2 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। कंपोनेंट भी बताऊंगा। 2 से 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और आपका 3 से 4 आइसोथर्मल हीट एडिशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब सबसे पहले थोड़े इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहले कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल, और फिर हमारा इवेपोरेटर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कंप्रेसर। ये हमारा 4/7 कंप्रेसर, 4/7। ये हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन जो हो रहा है कंप्रेसर में होगा, कंप्रेसर में। कंडेंसर में आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ये हमारा 1 से 2, उसके बाद 2 से 3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होगा हमारा एक्सपेंशन वॉल में। उसके बाद इवेपोरेटर। इवेपोरेटर क्या करेगा, जो हमारा हीट इंजन, वो हीट पंप और हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर में हमारा इवेपोरेटर होता है। इवेपोरेटर जो हमारा फ्रिज बोलते हैं, उससे जो भी हमारा सामान रखा है यहाँ पे, उसे हीट उठाएगा लो, और ये लो से सराउंडिंग में छोड़ देगा। यहाँ पे हाई टेम्परेचर पहले से ही है, ये यहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है, और हीट इंजन हीट पंप क्या करेगा, हीट पंप हमारा लो से रिसीव करेगा और हाई में छोड़ देगा। पर हमारा इनका मोटिव क्या है अलग अलग। रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, हमारा टेम्परेचर को कूल करने के लिए और मेंटेन करने के लिए एक टेम्परेचर तक, और जो हमारा हीट इंजन है ये हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ये हम सर्दी में, गर्मी, ये तो आपको पता ही है, सर्दी गर्मी में किसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये रिवर्स कार्नोट साइकिल है, इस पे बेस्ड होते हैं हमारे आपके रेफ्रिजरेटर, हीट पंप। और जो हमारा कार्नोट साइकिल होता है ये हमारा हीट इंजन के लिए, हीट इंजन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर कोई क्वेरी है वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।